लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हमारे पास ये थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है कि अगर किसी भी सॉल्वेंट में कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स किया जाता है तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करने के बाद उस सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर पानी के अंदर थोड़ा सा सॉल्ट या शुगर मिक्स कर दिया जाए, मतलब कोई भी हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसके अंदर डाल दिया, तो क्या होगा? उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड ना होकर या तो -1 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा या -2 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। उसी को हम क्या बोल रहे हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट के डेफिनेशन की। फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है? फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन है द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड आर सेम कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब जिस टेम्परेचर पर उसकी लिक्विड फेज और सॉलिड फेज दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अब फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन किस तरीके से होता है वो हम बात कर लेते हैं। जैसे हम कर्व की बात करें तो ये जो कर्व बनाया जा रहा है, ये कर्व बनाया है हमने टेम्परेचर के बीच में, यहाँ टेम्परेचर है, एंड वेपर प्रेशर के बीच में, वेपर प्रेशर। ठीक है, तो यहां पर हमें सॉलिड और लिक्विड दोनों लाइन के लिए वेपर प्रेशर का कर्व ड्रॉ करना है। तो जो सॉलिड के लिए कर्व होता है वो सॉलिड के लिए कर्व होता है कि स्ट्रेट लाइन टाइप में, कुछ इस टाइप में। ये जो कर्व है ये सॉलिड के लिए है। ठीक है, अब है हमारे पास लिक्विड के लिए कर्व ड्रॉ करना है। तो लिक्विड के लिए कैसे कर्व ड्रॉ करेंगे हम लोग? लिक्विड के लिए कर्व हम बॉइलिंग पॉइंट में भी ड्रॉ कर चुके हैं। टेम्परेचर और वेपर प्रेशर का जब लिक्विड के लिए पॉइंट कर्व ड्रॉ किया जाता है तो वो कुछ इस तरीके से आता है ये। ठीक है, ये हमारे पास लिक्विड का कर्व है। ये लिक्विड प्योर लिक्विड है जिसे हम बोल रहे हैं सॉल्वेंट। अभी तक हमने इसके अंदर कुछ भी मिक्स नहीं किया है। ठीक है, अगर ये सॉल्वेंट है तो सॉलिड स्टेट मतलब ये लिक्विड फेज है और ये सॉलिड फेज है, सॉलिड फेज। तो सॉल्वेंट का लिक्विड और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर यहां मैच हो रहा है। ठीक है, यहां पर वेपर प्रेशर दोनों का इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि इससे रिलेटेड जो भी टेम्परेचर होगा, कौन सा वाला? ये जो टेम्परेचर होगा इससे रिलेटेड, ये टेम्परेचर क्या होगा? ये टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट होगा जिसे हमने टी नॉट से डिनोट कर दिया। ठीक है, ये वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर मान लिया हमने पी नॉट था किसी भी टेम्परेचर पर अगर हम बात करें। अब हमने क्या किया? सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट मिक्स किया। तो सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट मिक्स करने से क्या होगा? लिक्विड का वेपर प्रेशर डाउन हो जाएगा। तो ये लाइन हम क्या करेंगे? हम नीचे की तरफ बनाएंगे, तो ये कर्व क्या होगा? डाउन आ जाएगा, ये डाउन हो गया। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये लाइन है हमारे पास सॉल्यूशन की, क्योंकि इसके अंदर अब सॉल्यूट भी मिक्स है। सॉल्यूशन वन, फर्स्ट सॉल्यूशन हमने मान लिया। तो अब इसमें देखो लिक्विड और सॉलिड का जो वेपर प्रेशर है वो कहाँ मैच हो रहा है? वो मैच हो रहा है यहाँ पर। इसका मतलब अब इस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो ये पॉइंट होगा। ठीक है, पहले टी नॉट था, अब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है हमारे पास T1। तो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ से टी नॉट बड़ा है T1 से। इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हुआ? फ्रीजिंग पॉइंट में थोड़ा सा डिप्रेशन हो गया, थोड़ा सा कमी हो गई। ठीक है, यही हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। अगर थोड़ा सा सॉल्यूट और मिक्स कर दें इसके अंदर तो लाइन थोड़ी सी और नीचे चली जाएगी और वो लाइन हो जाएगी हमारे पास ये। इसे हम बोल सकते हैं सॉल्यूशन 2, सेकंड सॉल्यूशन। ठीक है, इससे रिलेटेड जो लाइन होगी, इससे रिलेटेड लाइन आएगी हमारे पास ये, जिसे हम क्या बोल देंगे? T2। तो ये है हमारे पास डेल्टा T1। ठीक है, और ये है हमारे पास डेल्टा T2। ठीक, अब देखो, अब अगर यहां से देखोगे तो यहां से भी दो टाइप के ट्राइंगल बन रहे हैं। जैसे मैं पॉइंट नाम दे देता हूं, इस पॉइंट का नाम A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C, ये पॉइंट D और ये पॉइंट E। तो यहां से भी दो ट्राइंगल बन रहे हैं ABC एंड ADE। ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। तो अगर डेरिवेशन देखा जाए तो इसके फॉर्मूले का भी डेरिवेशन एग्जैक्टली वैसा ही होगा जैसा हमने बॉइलिंग पॉइंट में किया था। तो बॉइलिंग पॉइंट में हम इसका डेरिवेशन कर चुके हैं, तो फ्रीजिंग पॉइंट में मैं इसका डेरिवेशन फिर से नहीं करा रहा हूं। डिफरेंस बस इतना सा है, जहां पर डेल्टा टी भी लिखा हुआ था वहां पर डेल्टा TF लिखा होगा। डेल्टा TF का मतलब क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बाकी सब कुछ यहाँ पर सेम रहेगा। ठीक है, तो फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम रहने वाला है जब डेरिवेशन ही सेम है। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू
KF मल्टीप्लाई बाय M। ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला हुआ। यहां पर डेल्टा TF का मतलब क्या है? डेल्टा TF है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में टोटल कितना कमी हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट टोटल कितना कम हुआ। KF का मतलब क्या है यहां पर? वहां KF का मतलब था मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेटेड हो रहा था, तो यहां पर होगा मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। बस इतना सा डिफरेंस, नाम एंड सिंबल का डिफरेंस है बस, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, और स्मॉल m का मतलब तो हम जानते ही हैं, चैप्टर के स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, स्मॉल m मतलब मोलैलिटी। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला आया डेल्टा TF इज इक्वल टू KF मल्टीप्लाई बाय M। ठीक, अब यहां से एक दो क्वेश्चन हम पहले डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के एंड बॉइलिंग पॉइंट के कर लेते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने के बाद करेंगे। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एक साथ हम इनके क्वेश्चंस करेंगे ज्यादा क्वांटिटी के अंदर। तो क्वेश्चन है हमारे पास, an aqueous solution of a weak monobasic acid and containing 0.1 gram in 21.7 gram of water freeze at 272.817 K Kelvin. If the value of the Kf for water is 1.86, the molecular mass of the acid, molecular mass निकालना है हमें। देखो किस तरीके से करेंगे। हमें गिवन क्या है, गिवन क्वांटिटीज लिख लेते हैं। हमें गिवन है वेट ऑफ सॉल्वेंट 0.1 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट 21.7 ग्राम। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट हमें गिवन है सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है 272.817। जनरली जो पानी, सॉल्वेंट दिया है पानी, तो पानी का जनरली जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री मतलब 273 केल्विन हम जनरली इसका फ्रीजिंग पॉइंट मानते हैं। तो 273 तो इनिशियल होता है, और गिवन कितना है हमें सॉल्यूशन का 272.817 यहां पर गिवन है। तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा 273 में से 272.817 हमने माइनस कर दिया। माइनस करने पर आएगा हमारे पास ये 0.183। ठीक है, तो डेल्टा टी भी आ चुका है हमारे पास। मॉलिक्यूलर मास हमें फाइंड करना है, फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF मल्टीप्लाई बाय, KF भी गिवन है हमको, KF है 1.86, मोलैलिटी वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो हमें फाइंड करना है, मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 1000। सभी क्वांटिटी जब हमारे पास आ चुकी है। डेल्टा TF है हमारा 0.183 इज इक्वल टू KF है 1.86 मल्टीप्लाई बाय WA 0.1 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ A जो फाइंड करना है, मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ B 21.7 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो क्रॉस मल्टीप्लाई है M मोलर मास ऑफ A यहां जाएगा 1.86 डिवाइडेड बाय 0.183 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 21.7 मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेशन करने पर आएगा ये 46.8 आ जाएगा हमारे पास। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, डी। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास अभी, द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इज 0.56, कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग 6 ग्राम ऑफ यूरिया इन 200 ग्राम वाटर। ठीक है, मतलब तो समझ गए होंगे, बिल्कुल इजी है। जैसे हमारे पास स्टार्टिंग में 200 ग्राम वाटर था, तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब केल्विन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो वो आएगा हमारे पास 373 केल्विन। ठीक है, जब हमने उसके अंदर 6 ग्राम यूरिया मिलाया तो 6 ग्राम यूरिया मिलाने के बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। तो वो इंक्रीज होने के बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, गिवन क्या है हमें, हमें गिवन है यहाँ पर Kb, Kb इज इक्वल टू 0.56 मोल ऑफ यूरिया, मोलैलिटी के अंदर काम आएगा ये, मोल ऑफ यूरिया 6 ग्राम हमें दिया हुआ है, 60 इसका मोलिकुलर वेट होता है, तो वेट अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू
0.1 मोल यूरिया के मोल आ गए। ठीक है, फॉर्मूला डेल्टा टी बी इज इक्व टू के बी मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी। डेल्टा टी बी इज इक्व टू के बी मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी का फॉर्मूला मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 1000। तो डेल्टा टी बी इज इक्व टू के बी है यहाँ पर 0.56 मल्टीप्लाई बाय मोल ऑफ यूरिया, मोल ऑफ सॉल्यूट हमने निकाला 0.1 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का वेट कितना गिवन है हमको 200 ग्राम, पानी है 200 मल्टीप्लाई बाय 1000। कट करेंगे इससे 5 टाइम्स कट हो जाएगा। तो डेल्टा टी बी इज इक्व टू 0.56 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 0.1। डेल्टा टी बी इज इक्व टू जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 0.28। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आया 0.28, मतलब बॉइलिंग पॉइंट 0.28 इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम फाइनल बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा हमारे पास। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी जो होता है वो क्या होता है टी माइनस टी नॉट। डेल्टा टी बी है हमारे पास 0.28, टी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, टी नॉट कितना है पानी का बॉइलिंग पॉइंट 373। तो T इज इक्व टू 373 प्लस 0.28। तो हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट आया वो आया 373.28। ये आंसर हो जाएगा केल्विन में। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे सामने, टू एलिमेंट्स A एंड B form compound having molecular formula AB2 and AB4 when dissolved in 20 gram of benzene. If 1 gram of AB2 lower the freezing point by 2.3 degree centigrade, whereas 1 gram of AB4 lowers the freezing point by 1.3 degree centigrade, the molar depression constant for benzene is 5.1. Calculate atomic mass of A and B. देखो इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का मतलब है कि हमारे पास दो एलिमेंट है, एक एलिमेंट है हमारे पास AB2 एंड दूसरा एलिमेंट दो एलिमेंट है A एंड B। इन दोनों को मिला के दो टाइप के मॉलिक्यूल बनते हैं। एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है AB2 और दूसरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है हमारे पास AB4। ठीक है, इन दोनों को ही हमने 20 ग्राम बेंजीन में एक एक करके डिसॉल्व किया। जब AB2 का 1 ग्राम डिसॉल्व किया जाता है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन 2.3 आता है। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ AB2 लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2.3 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 1 ग्राम AB4 का डिसॉल्व किया जाता है 1 ग्राम ऑफ AB4 तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड आता है। ठीक है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट KF हमको बेंजीन के लिए दिया गया है 5.1। तो हमें A का और B का एटॉमिक मास फाइंड करना है कि इनका एटॉमिक मास क्या होगा। तो किस तरीके से करते हैं हम, AB2 और AB4 दोनों के लिए पहले अलग अलग फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ AB2 के लिए लगा देते हैं फॉर्मूला एंड यहाँ AB4 के लिए। सबसे पहले कैलकुलेशन करना है हमें यहाँ पर AB2 के लिए। क्या क्या गिवन है हमको AB2 के लिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 ग्राम, डेल्टा TF कितना है यहाँ पर, डेल्टा TF है 2.3। ठीक है, KF कितना है यहाँ पर, KF है 5.1। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला होता है डेल्टा TF इज इक्व टू मोलैलिटी मल्टीप्लाई बाय KF। डेल्टा TF 2.3 इज इक्व टू मोलैलिटी क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट। अब मोल ऑफ सॉल्यूट में क्या आता है हमारे पास, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, कैपिटल W से लिख देते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय KF एंड मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये आएगा हमारे पास 2.3 इज इक्व टू मोल ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूट 1 ग्राम दिया गया है, मोलर मास तो हमें फाइंड करना ही है। तो यहाँ MM1 लिख देते हैं, AB2 के लिए 1 और AB4 के लिए 2 यूज करेंगे, मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें गिवन है 20 ग्राम, बेंजीन का दिया गया है 20 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं, ये रहा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम लोग 20 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो यहां से अब मोलर मास की कैलकुलेशन करेंगे, मोलर मास 1 MM1 इज इक्व टू 1000 डिवाइडेड बाय 2.3 मल्टीप्लाई बाय 20। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो
तो ये आएगा हमारे पास लगभग, हाँ एक मिनट, के एफ अभी इसके अंदर छूटा हुआ है, हाँ के एफ से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। के एफ है बेंजीन के लिए 5.1, ठीक है। तो 5.1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो ये आ जाएगा हमारे पास 5100। तो यहां आएगा हमारे पास 5100, ठीक है। तो कट करने पर आएगा ये हमारे पास लगभग 2550 डिवाइडेड बाय 23। 2 से कट किया इसे, ये 10 टाइम्स कट हो जाएगा, ये 2550। इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 110.86, ठीक है। तो ये मोलर मास 1 आया अभी हमारे पास, मतलब Ab2 का मोलर मास कितना है 110.86, लेकिन हमें एटॉमिक मास फाइंड करना है ए एंड बी के। Ab4 के लिए हमें क्या क्या गिवन है देखो, W1 यहाँ भी 1 ग्राम होगा, कैपिटल W, सॉल्वेंट का मास 20, डेल्टा TF चेंज है, यहाँ पर डेल्टा TF है 1.3, KF होगा यहाँ पर भी 5.1 सेम, ठीक है। फॉर्मूला डेल्टा TF इज इक्वल टू मोलैलिटी मल्टीप्लाई बाय KF। डेल्टा TF इज इक्वल टू मोलैलिटी का फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इसे mm2 से डिनोट कर रहे हैं हम लोग, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय KF, ये फॉर्मूला। डेल्टा TF कितना है यहाँ पर, डेल्टा TF है 1.3 इज इक्वल टू वेट 1 ग्राम सॉल्यूट का, mm2 हमें फाइंड करना है यहाँ पर, ये आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय KF, और KF है यहाँ पर 5.1, ठीक है। तो यहां से हमारे पास mm2 यह आएगा 5100 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 1.3। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो यह आएगा हमारे पास 196.15, ठीक है। तो मोलर मास 1 एंड मोलर मास 2 आया। अब हम बात करते हैं आगे, यहां से एटॉमिक मास हम कैसे फाइंड करेंगे। देखो मोलर मास 1 किसका मोलर मास है, ये Ab2 का मोलर मास है। Ab2 का मोलर मास मतलब A का एटॉमिक मास प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय B का एटॉमिक मास, तो हम इसे लिख सकते हैं A प्लस 2B। यहां पर A को मैं डिनोट कर रहा हूं एटॉमिक मास ऑफ A से, ठीक है, और B को डिनोट कर रहा हूं मैं एटॉमिक मास ऑफ B से, ठीक है। मोलर मास 2, मोलर मास 2 किसका मोलर मास है, ये Ab4 का। तो Ab4 का मतलब एक तो A हो गया और 4 इसके अंदर B हो गए, 4 मल्टीप्लाई बाय B, तो ये हुआ हमारे पास A प्लस 4B। और mm1 और mm2 तो हमारे पास आ चुके हैं, इसका मतलब दो इक्वेशन आई हमारे पास, A प्लस 2B, ये mm1 के इक्वल है और ये है 110.86। सेकेंड है हमारे पास A प्लस 4B, ये mm2 के इक्वल है और ये है हमारे पास 196.15। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, देखो यहां पर बाय इक्वेशन 2 माइनस 1, 2 में से 1 को माइनस कर दो, A से A कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2B। 2B इज इक्वल टू 196.15 माइनस 110.86, ये बचा हमारे पास 86, यह आएगा हमारे पास 85.29। तो B इज इक्वल टू 85.29 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आया हमारे पास 42.64, ठीक है। तो B का मोलर मास यहां से आ चुका। अब इस B की वैल्यू को हम किस में रख सकते हैं, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, किसी में भी रख दो। जैसे हम इसे रख देते हैं इक्वेशन 1 में, A प्लस 2B इज इक्वल टू mm1 110.86, A प्लस 2B, 2B ये रहा 85.29, 85.29 इज इक्वल टू 110.86। तो A इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 25.67, ठीक है। तो यहां से हमारे पास A का और B का दोनों के एटॉमिक मास आ चुके हैं।
A is equals to 25.67 and B is equals to 42.64। ठीक है, इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर कंप्लीट हो जाएगा एंड वन टॉप फैक्टर कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ 2 टॉपिक बचे हैं। इसके बाद हम फिर क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के सभी कुछ मिला के, राउल्ट्स लॉ, हेनरी लॉ और ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बाद सारे क्वेश्चन हम लगभग 2 या 3 लेक्चर लेंगे, उनमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। ठीक है।